अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सभी? इंशाअल्लाह आफियत से होंगे। आपको पता है कि आज इलेक्शन है छठा चरण का, उसके बाद सातवां चरण होगा। तो आपके मन में ज़रूर डाउट होगा, आपके पास कई सारे कैंडिडेट, कई सारे लोग आते होंगे, आपके मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदार बोलते होंगे कि इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। तो आप लोग बड़ी समझदारी से आपको वोट करना है। आप जिस भी पार्टी को दें, लेकिन उसके पहले कम से कम सोच लें, समझ लें। और आज आपके पास चांस है छठे चरण के अच्छे उम्मीदवार को जिताने का। हाँ, उसके बाद फिर सातवें चरण का होगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। अब कई सारे पार्टीज़ हैं, लेकिन दोस्तों मैं सभी पार्टियों के नाम तो नहीं लूँगा, केवल मैं सिर्फ बात करूँगा कुछ पार्टीज़ की। देखिए, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम मुस्लिम जो हैं वो ये कहते हैं कि सपा को दो। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आप बताइए, क्या अखिलेश यादव के हुकूमत में मुजफ्फरनगर दंगा फसादात नहीं हुआ? उस पर इन्होंने कितने लोगों को जेल भेजा? नंबर एक। नंबर दो, क्या अखलाक दादरी को जो मारा गया, दादरी में अखलाक को, क्या वो अखिलेश की हुकूमत में नहीं मारा गया? क्या इन्होंने उनको सज़ा दी, फांसी दी? उनके जो मुजरिम थे, उनको मारने वाले थे, उनको कत्ल करने वाले थे? क्या जो हिजाब और जो हिजाब और निकाब का जो मुद्दा चल रहा है, क्या उस पर अखिलेश ने कुछ बोला? जब पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे हिजाब के मुद्दे पे, तो उन्होंने क्या बोला? खामोशी साध ली। उन्होंने बोला कि आवाज़ नहीं आ रही। तो आप बताइए, क्या ऐसे उम्मीदवार पे हम भरोसा कर सकते हैं जो इलेक्शन से पहले और अपने हुकूमत में मुसलमानों को कत्ले आम करवाता है, ना उनको सज़ा देता है? अगर उन्होंने मुजफ्फरनगर फसादात के मुजरिमों को सज़ा दी होती, अगर उन्होंने अखलाक दादरी के जो कातिल थे उनको सज़ा दी होती, तो हम भरोसा कर सकते थे। हिजाब पे उन्होंने कुछ ज़बान अपनी खोली होती, हम भरोसा कर सकते थे। आज़म खान जो एक बड़े मंत्री हैं, जिनका 50-60 साल, 40 साल, 50 साल, उनके घर में दो दो तीन तीन लोग एमएलए और एमपी हैं, उनका पूरी उम्र गुजर चुकी है, पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी है सियासत में। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जो है ज़िंदगी वक्फ कर दी, समझिए। कई बार एमपी, कई बार जो है एमएलए रह चुके, इस बार एमपी भी थे हैं। और उनको जेल में उन्होंने एक बार भी उन्होंने आंदोलन नहीं किया सिपाहियों ने। क्या मर चुके थे अखिलेश यादव? या क्या फिर उनके लिए आवाज़ उनकी नहीं निकली? सिर्फ जो है सब ज़बानी खर्च है, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको आखिर सोचते होंगे कि किसको वोट दें अगर सपा नहीं बेहतर है समाज। देखिए, मैं सपा को, हाँ, जो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, बीजेपी, बीएसपी या आम आदमी पार्टी या फिर ओवैसी, उनमें देखिए हुकूमत तो ओवैसी की इस बार नहीं बनेगी, ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है यूपी की जो इलेक्शन है, यूपी की जो उत्तर प्रदेश में टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो सीट है विधानसभा, कितनी है? 403 है। जीतने के लिए चाहिए 202। तो मैं कहता हूँ आपसे, जहाँ पे कैंडिडेट जिस टाइप के, जैसे अगर ओवैसी की पार्टी ने कुछ कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें मैक्सिमम मेरे हिसाब से 90+ ऐसे नियर अबाउट 100 कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ जो है नॉमिनेशन उनके रिजेक्ट हो चुके थे उन कैंडिडेट के, तो 90-99 ऐसे कुछ हैं, मान लीजिए 100, ठीक है। और जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, डॉक्टर अयूब और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, कई सारे पार्टीज़ हैं जिसमें शामिल हैं। तो आप लोग, मैं कहूँगा, जहाँ पे जैसे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, या फिर दलित कैंडिडेट उतारा, या फिर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, जैसे कि वाराणसी में मिश्रा जी हैं, ठीक है। तो अगर उनका 40 से 50% परसेंटेज है उस कैंडिडेट को उम्मीद है, तो आप बिल्कुल बेगा सोचे समझे उसी पार्टी को वोट दें, यानी ओवैसी की पार्टी के जो अलायंस है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट दें। अब मैं आपको वजह भी बताता हूँ। जैसे 403 सीट टोटल है, 203 पे हुकूमत बनानी चाहिए, तो मैं कहता हूँ 203 पे अखिलेश को दो आप। 203 के बजाय 250 वोट पे दो, ठीक है। 250 सीट पे अखिलेश को जिताइए, लेकिन जो 150 सीट बचती है वहाँ पे कम से कम उस पर ओवैसी को वोट दो ना भाई। अगर वहाँ पे आपको पता है, और पूरी यूपी में मैं जानता हूँ कि कम से कम 80 से 90 सीट ऐसी है जहाँ मुसलमान जो है किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे, उस बात पे तय होता है। यानी मुसलमान जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं, जिसको चाहे जिता सकते हैं। 40-50 सीट ऐसी है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, अगर तो कम से कम 50 सीट ओवैसी को इस बार जिताना चाहिए, ताकि अखिलेश दादरी के मुद्दे पर जैसे चुप रहता है, जो आजमगढ़ फसादात हुआ उस मुद्दे पर चुप रहता है, नहीं बोलता है, हिजाब के मुद्दे पर उसको आवाज़ नहीं आती है, तो कम से कम उसकी कॉलर पकड़ने वाला, उसकी गिरबान पकड़ने वाला कोई होना तो चाहिए कि तू बोलता क्यों नहीं है। अगर नहीं बोलेगा तो अगर देखिए, मैं कहता हूँ जितने मुसलमानों को इस बात से टेंशन है, इस बात से परेशानी है कि अखिलेश को जीतना चाहिए, सभा को जीतना चाहिए, उतना ज़्यादा फिक्र यादवों को नहीं है, अदर कैटेगरीज को नहीं है। आखिर आप ठेकेदार क्यों हो बीजेपी को हराने का? आप अपने खुद जीतिए, अपना खुद जिताने का सोचिए। मैं कहता हूँ जहाँ 203 सीट जिताइए अखिलेश को, लेकिन वहीं पे जो 150 सीट बचती है, 250 सीट के बजाय 150 सीट, उस पर ओवैसी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को जिताइए, चाहे उनका कैंडिडेट दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो।
जो अभी तक ये कहते थे कि ओवैसी या फिर MIM केवल जो है मुस्लिमों की पार्टी है, इस बार उनके गाल में ज़ोरदार 2-4 तमाचा उन्होंने रसीद कर दिए हैं। क्योंकि कई सारे पंडित हैं, कई सारे दलित हैं, कई सारे मुस्लिम हैं जो ओवैसी की पार्टी यानी MIM से उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं बिल्कुल, देखिए जितने सारे पार्टीज़ हैं उसमें देखा जाए अच्छी कोई नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्शन तो इस बार सपा का ही लग रहा और जीतेगा इंशाअल्लाह, हुकूमत उसी की बनेगी। लेकिन हालांकि सपा ही विवेचन नहीं है, मैं मुद्दे बता चुका, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आप 250 सीट पर अगर आप अखिलेश को जिताते हैं तो जहां पे मुस्लिम, दलित या फिर ब्राह्मण का जो परसेंटेज है वोट का, यानी जहां पे 30-40% है, वहां पे आप एक तरफा ओवैसी को, भागदे परिवर्तन मोर्चा को वोट दीजिए, ठीक है। बाकी आप जिताइए, सरकार बने, हम चाहते हैं हिस्सेदारी के साथ सरकार बने, ताकि अखिलेश को इस बात का प्रेशर रहे। मुसलमानों को जो वादा किया था रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, अखलाक मुद्दे पे क्यों नहीं बोला, मुजफ्फरनगर फसादात कैसे हो गए, क्यों आखिर उन्होंने जेल में नहीं डाला, हिजाब पर उन्होंने क्यों नहीं बोला, आजम खान को जेल में डालने के बाद उनके लिए आंदोलन एक भी क्यों नहीं किया। ये सारे मुद्दे आखिर उनसे पूछने वाला कोई होना तो चाहिए। अगर ओवैसी की 40 से 50 सीट भी निकल जाती है तो कम से कम ये तो पूछ सकते हैं, बोल तो सकते हैं। आप क्या नहीं देखते तेलंगाना में सिर्फ 7 सीट है जहाँ पे अपोजिशन पार्टी है ओवैसी MIM की पार्टी। आखिर वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों हो रहा, मुसलमानों को हर तरह से सहूलतें क्यों मिल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी कामयाबी है, भले 7 सीट क्यों ना हो। तो आप भी जिताइए और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी। अब यहाँ पे 313 से खलीलाबाद डॉक्टर अयूब जो अलायंस हुआ है उनको जिताइए। बाकी आखिर वसंत है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।